नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो है ग्रोथ सेंटर्स एंड ग्रोथ पोल्स। ठीक है, ये है आपका पेपर 1 ज्योग्राफी ऑप्शनल ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो रीजनल प्लानिंग है उसका ये टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं ये क्या चीज़ है। तो पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं कि ये ग्रोथ सेंटर या ग्रोथ पोल क्या होता है। ग्रोथ सेंटर इज a geographic area that has been identified as having the potential for economic growth and development. Growth centers are typically targeted for investment and development in order to stimulate economic growth and regional development. Growth centers can be identified based on variety of factors such as location, infrastructure and natural resources. ठीक है, ग्रोथ सेंटर एक जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है ना, वो एरिया जिसे आइडेंटिफाई किया है कि उसमें पोटेंशियल है कि वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो वैसे एरिया को ग्रोथ सेंटर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर उस ग्रोथ सेंटर को में अगर इन्वेस्टमेंट या डेवलपमेंट किया जाए तो वहां पे अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल डेवलपमेंट हो सकता है, उसमें पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ सेंटर है किस बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है, कई सारे वैरायटी ऑफ फैक्टर है, जैसे कि किस जगह पे है, लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पे क्या नेचुरल रिसोर्सेस है। तो उस बेसिस पे ये जो एरिया है, ये जो ग्रोथ सेंटर है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, ग्रोथ सेंटर। ग्रोथ पोल क्या है? A growth pole is a similar concept but refer especially to a single industry or economic sector that is expected to drive economic growth and development in a particular region. A growth pole is typically identified based on the potential for growth and development in a particular industry और इकोनॉमिक सेक्टर। ठीक है, ये जो ग्रोथ पोल है ये भी ग्रोथ सेंटर जैसा ही है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस ये है कि ये भी मतलब एरिया है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि किसी सिंगल इंडस्ट्री या किसी सिंगल इकोनॉमिक सेक्टर को स्पेसिफाई करके ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके बेसिस पे वो जो एरिया है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट होगा, वो पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, ये है, समझ रहे हैं। तो ग्रोथ सेंटर क्या है? ग्रोथ सेंटर मतलब वो एरिया जिसमें पोटेंशियल है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ग्रोथ पोल क्या है? वो भी एक एरिया है, लेकिन वहां पे एक किसी इंडस्ट्री को स्पेसिफाई करके कि भाई अगर यहाँ पे ये इंडस्ट्री खोला जाए तो वो हमारा ग्रोथ पोल हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे ये सेक्टर पे अगर काम किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है, तो वो जो एरिया है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये क्या हो गया आपका ग्रोथ पोल। ठीक है, ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पोल। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया जिसमें पोटेंशियल है, ये हो गया, ये भी एरिया है लेकिन वहां पे एक इंडस्ट्री को स्पेसिफाई करके बताया गया है कि भाई इस एरिया में अगर ये आईटी हब बन सकता है या माइनिंग एक्टिविटी पे ये अपना पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रोथ पोल, है ना। अब जानते हैं कि ये हिस्ट्री क्या है ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पोल का। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ सेंटर एंड ग्रोथ पोल कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 1950s and 1960s when they were first introduced as part of regional planning and development strategies. The idea was to identify area with the potential for growth and development and target them for investment and development in order to stimulate economic growth and regional development. The concept was popularized by French economist Francois Piroux करके, ठीक है, who argued that economic growth was not evenly distributed but rather concentrated in certain area. ठीक है, तो हिस्ट्री इसका क्या कहता है कि ये जो है ये ग्रोथ सेंटर ग्रोथ पोल कब से ये कॉन्सेप्ट आया? 1950s और 1960s में ये आया है। ठीक है, जहां पे रीजनल प्लानिंग और डेवलपमेंट स्टडीज को लेके काम किया गया। ठीक है, ये जो आइडिया था इसके पीछे कारण ये था कि ऐसे एरिया आइडेंटिफाई किया जाए जहां पे पोटेंशियल हो ग्रोथ को लेके, डेवलपमेंट को लेके। ठीक है, और उस एरिया को टारगेट किया जाए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ठीक है, मतलब उस एरिया को टारगेट किया जाए कि वहां पे अब इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, ताकि वो एरिया इकोनॉमिकल ग्रोथ हो और रीजनल डेवलपमेंट हो। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको पॉपुलराइज्ड किया था फ्रेंच इकोनॉमिस्ट फ्रैंकोइस प्योरोक्स, जिन्होंने ये कहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वाज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ऐसी कहीं पे भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते, जबकि बट रेदर कॉन्सेंट्रेटेड इन सर्टेन एरिया। जबकि आप इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? कुछ सर्टेन एरिया को चुन के आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, ऐसे ही कहीं पे भी फैक्ट्री खोल के आप इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते, उनका कहना था। ठीक है, कुछ सर्टेन एरिया में ही आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक,
आया समझ में? ग्रोथ पोल, ग्रोथ सेंटर, ठीक है। ग्रोथ सेंटर मतलब एरिया है, ग्रोथ पोल आपका कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री या स्पेसिफिक इकोनॉमिक है जिसके बेसिस पे वो जो एरिया है वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो वो कहलाएगा आपका ग्रोथ पोल। अब जानते हैं कि क्या क्या टाइप्स है ग्रोथ सेंटर्स और ग्रोथ पोल के, ठीक है। तो पहला है आपका अर्बन ग्रोथ सेंटर। अर्बन ग्रोथ सेंटर आर एरिया विद इन अ सिटी एंड मेट्रोपॉलिटन रीजन that are targeted for investment and development in order to stimulate economic growth and regional development, ठीक है। मतलब ये वो एरिया है ना, जो शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। अर्बन ग्रोथ सेंटर मतलब वो एरिया जो कि सिटीज में है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये एक तरह का आपका ग्रोथ सेंटर है, ग्रोथ, ठीक है। फिर है आपका रूरल ग्रोथ सेंटर, ये भी सेम वैसे ही है, मतलब गांव के कुछ ऐसे रीजन जहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो एरिया इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकता है, वो रीजन जो है डेवलप हो सकता है, ठीक है। तीसरा है आपका जो टाइप है वो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ पोल। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पोल में क्या होता है कि ऐसा एरिया, ठीक है, जहां पे टारगेट मतलब इन्वेस्टमेंट किया जाए तो मतलब किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को लेके, तो वो आपका इंडस्ट्री ग्रो होगा उस रीजन में, तो वो आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ पोल है। सर्विस ग्रोथ पोल भी वही है कि ऐसा सर्विस कि अच्छा हाँ यहाँ पे मेडिकल सर्विस अच्छा चलेगा या एजुकेशन सर्विस अच्छा चलेगा, ठीक है। तो वो उस एजुकेशन सर्विस को वहां पे बढ़ावा दिया जाए तो वो ग्रोथ पोल कहलाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेक्टर के बारे में बात किया, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रीज सेक्टर, तो ये आपका ग्रोथ पोल कहलाता है। और ये ग्रोथ सेंटर क्या है? एरिया किसी रीजन में, ठीक है। जैसे शहरी क्षेत्र में कुछ रीजन है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो तो वो ग्रोथ सेंटर बन सकता है, ठीक है। ग्रामीण एरिया में ये रीजन है जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी अच्छा हो सकता है, लेबर अच्छा मिलेंगे, तो वो ग्रोथ सेंटर हो सकता है। तो ये ग्रोथ सेंटर हो गया, ये ग्रोथ पोल का एग्जाम्पल हो गया, टाइप्स हो गया, ठीक है। अब इसी चीज को एग्जाम्पल से और समझते हैं, ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पोल का एग्जाम्पल क्या क्या है। Silicon Valley. Silicon Valley is an industrial growth pole in California that is known for its high concentration of technology companies such as Apple, Google and Facebook, ठीक है। जैसे सिलिकॉन वैली जो है कैलिफोर्निया में, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पोल है, ठीक है। क्यों इंडस्ट्रियल ये ग्रोथ पोल क्यों कहलाया? क्योंकि वहां पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, जैसे कि एप्पल, गूगल, फेसबुक, ठीक है। ये ग्रोथ पोल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज है, जैसे कैसा कि कौन सा वाला? सर्विस इंडस्ट्री, वो भी टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है। एप्पल, गूगल, फेसबुक, इसलिए ये ग्रोथ पोल है, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया सिलिकॉन वैली। वैसे ही हमारा इंडिया का बेंगलोर जो है अर्बन ग्रोथ सेंटर इन इंडिया, इट इज नॉन फॉर इट्स टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री, ठीक है, आईटी। पर्ल रिवर डेल्टा, ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ पोल है चाइना का, ठीक है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, क्या चीज को लेके? इलेक्ट्रॉनिक और टेक्सटाइल को लेके, ठीक है। तो ये चाइना का ग्रोथ पोल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल पर्ल रिवर डेल्टा, ठीक। अब ये जो ग्रोथ सेंटर है या जो ग्रोथ पोल है, इसको लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स है? तो पहला प्रॉब्लम है अनइक्वल डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो ग्रोथ सेंटर है, ये ग्रोथ पोल है, यहाँ पे क्या होता है कि अनइक्वल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी सर्टेन एरिया में ही बहुत ज्यादा होने लगता है, ठीक है। इससे क्या होता है फिर कि उसी जगह के आसपास में रीजनल डिस्पैरिटी और इनइक्वलिटी क्रिएट होने लग जाता है। तो ये अनइक्वल डेवलपमेंट हो जाता है ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पोल की वजह से। दूसरा है आपका एनवायरमेंटल इश्यूज, वही आपका पॉल्यूशन हो रहा है, रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी किसी एक ही रीजन में ज़्यादा ही हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे। तीसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज। ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पोल जो है कहीं ना कहीं प्रेशर देता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ठीक है, जिससे वहाँ पे कंजस्टेड एरिया होता है, सर्विस डिसरप्शन होने लग जाता है, ये सब प्रॉब्लम आ जाता है। चौथा है आपका पॉलिटिकल इशू, ठीक है, कि जैसे कि पावर स्ट्रगल, इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप लीडिंग टू अनइक्वल, मतलब कि भाई ये जो है यहाँ पे हम रहेंगे, ये रीजन हमारा है, यहाँ पे हम पावर में रहेंगे या फिर हम इसको राज करेंगे या एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो ये सब पॉलिटिकल इश्यू आने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पोल्स के। तो ये हो गया आपका टॉपिक कवर, ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर एंड ग्रोथ पोल्स, ठीक है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।